रुक्मी को लगा कि अब सब काम आसान हो गया। रुक्मी ने शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, कि अब सब कुछ ठीक है। और रुक्मणी तैयार भी है, विवाह करने को मान भी गई है। शिशुपाल ने कहा, एक बात सुन, कब मानी? जब भीष्म महाराज को कारागार में डाल दिया और हत्या की बात की तभी मानी ना कि हाँ। तो मैं कैसे मान लूं कि अगर भीष्म महाराज को बाहर निकाल दिया रुक्मणी विवाह कर ही लेगी? अरे उन्हें वहीं रहने दो, रुक्मणी को भी कारागार में डाल दो, विवाह के दिन निकालना, ये भाग भी सकती है। दोनों रुक्मणी ने स्वयं भी कहा फिर कि भैया मैं बाहर रह के क्या करूंगी, इससे तो मुझे भी पिता के साथ ही डाल दो। दोनों को अलग अलग कोठरे में डाल दिया कारागार में। एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, बस अगर बात भी करनी है तो बोलना है, उधर से घूम के आवाज जानी है, देख नहीं सकते एक दूसरे को। उधर पिता तड़प रहा है, उधर पुत्री तड़प रही है और बाहर विवाह की तैयारी चल रही है। वहां एक ब्राह्मण था जो दोनों को खाना परोसता था, देता था। ब्राह्मण जैसे ही गया तो ब्राह्मण बड़ा दयालु था। उसने कहा कि भीष्म महाराज, आपके साथ आपके पुत्र ने बहुत अत्याचार किया है, अगर मुझसे कोई मदद हो सकती है तो मैं करने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जिस लायक हूँ तैयार। भीष्म महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, तुम मेरी क्या मदद करोगे? जिसका पुत्र इतना उद्यमी हो कि उसे पिता को कारागार में डाल रखा है, वो तुम्हें भी कारागार में डाल देगा, तुम्हें भी डाल देगा, तुम कुछ नहीं करोगे। रुक्मणी मैया के पास गए और कहा कि रुक्मणी बेटा, अगर कोई भी काम कुछ कर सकते हो आपके लिए तो बता देना। रुक्मणी मैया ने एक पत्र लिखा अपने, वहां कुछ दवा वो तो थी नहीं, इंक वगैरह, अपने आंसुओं से ही लिखा हुआ पत्र लिखा और टीपन के नीचे पत्र दबा दिया। ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, ये मेरे भाई को पत्र ना मिल जाए और इस पत्र को कन्हैया जी तक पहुंचा देना। अगर कन्हैया के पास ये पत्र पहुंच गया तो मुझे विश्वास है कि मेरे गोविंद आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर अवश्य आएंगे। और वो अगर आए, वो जिसके जीवन में भी आज तक आए हैं वहाँ कल्याण ही किया है, कल्याण ही किया है। आपसे मेरी ये छोटी सी विनती। वहां से पत्र लेके बाहर आए पंडित जी। पंडित जी जैसे ही बढ़े तो गोकुल की ओर दौड़ पड़े और गोकुल की ओर जाने के बाद कन्हैया जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण भगवान यमुना किनारे टहल रहे थे और वहां जाके श्री कृष्ण भगवान के हाथ में वो पत्र दे दिया और कहा कि तुम्हें रुक्मणी ने बुलाया है और ये पत्र दिया है। जैसे ही पत्र कन्हैया जी ने खोलना चाहा तो कहा कि इसमें क्या लिखा है आप ही बता दो, आप तो संदेश लाए हो तो आपको उसमें पता हो क्या लिखा है। ब्राह्मण ने अपना धीरज बांधने के बाद कहा, इत्ययते गोमह संदेशा यदुदेव माया रिहता है, विमर्श कस्तुम यच्छात्र क्रियाताम तदतरम। कि यही गुप्त संदेश है और इस गुप्त संदेश में लिखा है कि हे कृष्णा, अगर तुम समय से नहीं पहुंच पाए, मैं तुम्हारे प्रेम करती हूँ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरी विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ करना चाहता है, जो कि मैं करना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बुलाया जो सारथी था उसे बुलाया, रथ हाँकने वाले को कहा कि रथ तैयार करो और एक क्षण की भी देर ना हो। उधर ही वो संदेश यमुना जी ने छोड़ दिया। आगे जब बहा के गया तो वो राधा रानी के हाथ लगा और जब राधा को पता चला, ये राधा वाली और रुक्मणी वाली कथा माताओं कल को अवश्य हो
कि जिसके हाथ में पत्र लगा हो और वो भी कृष्णा से प्रेम करती हो और इधर रुक्मणी भी प्रेम करती हो, तो उनके राधा मैया के मन पे क्या गुजरी होगी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्या गुजरी। और वहां से दौड़ पड़े, विदर्भ देश की ओर चले। रास्ते में बलदाऊ भैया मिले। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया सब ठीक तो है कि कुछ ठीक नहीं है। बलदाऊ भैया विदर्भ देश में अनर्थ होने जा रहा है कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है, और रुक्मणी के बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो मुझसे प्रेम करती है, ऐसे संदेश आया। तो बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया चिंता ना करो, पीछे पीछे मैं भी दौड़ा आ रहा हूँ। अपनी विशाल सेना लेके वो भी दौड़ पड़े और आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे। बलदाऊ भैया जैसे भीष्म महाराज के द्वार पे पहुंचे, जाने के बाद पता चला कि श्री कृष्ण भगवान आए हैं। तो रुक्मी को पता चलने के बाद रुक्मी के अंदर एकदम भय उत्पन्न हुआ। पापी आदमी भगवान के सामने नहीं आ सकता, आज भी कोई पाप करके आज भी नहीं आ सकता। साधु के सामने खड़ा नहीं हो सकता पापी। साधु अगर उसका पाप ना गिनाना चाहे तो उसकी मर्जी है साधु की। बाकी जितने तुम पाप घिनौने कर्म करते हो बचपन से लेकर अब तक किए हैं, उसे भूत भविष्य वर्तमान सब दिखता है। जो भगवान का भक्त है, छलिया कपटी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो गिनाता नहीं है, फिर भी बार बार समझने का मौका देता है। यही कहता है कि अपने कर्म सुधार लो, अपने कर्म सुधार लो, अपने कर्म सुधार लो। जानता सब कुछ है वो, यहां तक भी जानता है कि किस समय किस आयु में तुम कहां बैठे थे, कहां लेटे थे, कौन सा खाना खाया था, कौन सा कब क्या किया था, वो सब जानता है, सब दिखता है। बोलता नहीं है बस, क्योंकि बोलता उतना है जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। इससे आगे अगर वो बोल गया तो समाज में तुम्हारा अपमान ही अपमान होना है। एकांत में बैठ के पूछ लोगे तो पूरी लीला बता देगा कि कब तू किस जानवर के साथ रहा, कितने समय रहा, कितने जानवर तूने पाले हैं, किस किस आयु में पाले हैं, तेरी मति कैसी थी, इंसान की तरह थी या जानवर के भांति थी, उस समय तू ऐसा था, उस समय ऐसा। साधु सब जानता है, जिस पे नारायण की कृपा हो जाता है। लेकिन वो उसके साथ क्षमा भी जानता है, क्षमा भी जानता है, और क्षमा के साथ मार्गदर्शन भी कराता है कि आज तू आया, इससे पहले तूने क्या किया वो तू जाने, पर आज के बाद बेटा इस मार्ग पर चलना, तेरा जीवन धन्य हो जाए, तेरा जीवन धन्य हो जाए। मानना ना मानना मर्जी आपकी है, उसका जो कर्म है वो करता है। साधु का जगाने का कर्म है, तुम्हारी आत्मा को हर समय जगाता है, हिलाता है। यहाँ जब द्वार में पहुंचे तो रुक्मी महाराज आए दौड़े दौड़े, और जब देखा कि कन्हैया जी है, वापस गए। जितनी स्पीड से आए थे उतनी स्पीड से वापस दौड़े, और सबसे पहले भीष्म महाराज के पास गए। पिताश्री पिताश्री, जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा करना, और पिताश्री आगे से ऐसा नहीं होगा। वासुदेव कृष्ण आए हैं, उनके सामने मत कहना, उनके सामने ये मत कहना कि मैंने कारागार में आपको बंद किया है, और आप साफ वस्त्र पहन लो, अपने सिंहासन पे बैठ जाओ। वहां बैठाने के बाद नारायण द्वार पे खड़े हैं, और फिर भीष्म महाराज के हाथ में थाल दे दिया कि आओ, वासुदेव आए हैं, कृष्ण आए हैं। वासुदेव कृष्ण द्वार पे है। वहां आने के बाद भीष्म महाराज ने तिलक किया, रुक्मी ने तिलक किया, माला पहनाई, अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद लगा कन्हैया को कि अब देर करना ठीक नहीं है। पूछ लिया रुक्मणी कहाँ है। वहां शिशुपाल के विवाह की तैयारी चल रही थी, और जैसे शिशुपाल की दृष्टि पड़ी, शिशुपाल ने कहा छलिया उद्यमी आप फिर यहाँ आ गया है, अब ये कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। रुक्मी इसका ध्यान रखना, ये बहुत छलिया है, उद्यमी है, ये कुछ ना कुछ यहाँ करेगा, जो अवश्य छल करेगा। कन्हैया जी ने मुस्कुरा के कहा कि भैया एक बात सुन शिशुपाल, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, इधर भीष्म महाराज की कन्या का विवाह हो रहा है, तो मैं क्यों कुछ करूंगा। अरे पहली बात तो ये है
कि मैं जिस शादी में आया हूँ कन्या की तरफ से आया हूँ, लड़की की तरफ से, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। कहा तुम्हें बुलाया किसने है? कि मुझे भीषक महाराज ने बुलाया, तब आया, अपने आप थोड़ी ना आया कि ठीक है, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ मत करना, कि गड़बड़ कुछ नहीं करूँगा, जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, उन्हें तो फल देना है। वहां जब तैयारी चल रही थी उसके बाद कहा शिशुपाल ने कि रुक्मी इन्हें जल्दी विदा करो यार, यहाँ से निकाल बेटा, ये कुछ ना कुछ करेगा जरूर, चलिए आए। रुक्मी महाराज आए, कहा कन्हैया आप कब जाओगे? कि हम तो अभी चले जाएंगे, आप कहो तो बस हमारा रथ तैयार करा दो, रथ सजवा दो, फूल इसमें फूल माला डलवाओ और हम चले। कहा एकदम चले जाओगे? कि हाँ। शिशुपाल से जाके जब बताया कि ऐसे से बोल दिया कि जल्दी कर चल, पैसे ले, तैयार करवा, बुला जब सबको, रथ तैयार करा लिया। कहा एक फूल की माला और लाओ। अब विदा नहीं करोगे? विदाई तो करोगे ना? कि हाँ। वही विदाई की। विदाई करने के बाद दोनों भैया रथ में बैठे और बलदाऊ भैया से कह दे कि भैया आप उधर मत आना। वहां पूछ लिया कि रुक्मणी कहाँ है? कि मंदिर के लिए गई है, कुल देवी की पहले पूजा अर्चना होती है। भीषक महाराज के यहाँ जब विवाह होता है तो कन्या को कुल देवी के मंदिर जाना पड़ता है, और कुल देवी के मंदिर गई है। कहा ठीक है। बलदाऊ भैया से बोल दे कि जो इसकी सेना है शिशुपाल की, इन्हें चारों ओर से घेर लो बलराम भैया, क्योंकि ये भागने ना पाए, और मेरे पीछे मत आना, मैं अकेला जाऊंगा। वहां गए मंदिर के पास, तो शिशुपाल ने जब देखा कि सैनिक कम है और चारों ओर से मंदिर घेरना है, तो स्वयं भी जरासंध भी सारे राक्षस वहीं लगा दी और कहा बस आप क्या करने आए हो? कि मैं तो कुल देवी के दर्शन करने आया हूँ। अरे जिस नगर में आया हूँ उस नगर की देवी के दर्शन तो करूंगा ही, या बिल्कुल आप मूर्खानंद हो? मैं देवी के दर्शन करना आया कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ रुक्मणी भी आई हुई है। कि रुक्मणी तेरी बहन है? कि हाँ। और तुम्हारी होने वाली क्या है? कि पत्नी। अरे तो तू अपनी पत्नी का ध्यान रख, तू अपनी बहन का ध्यान रख, मुझे क्या करना है? मैं तो बारात में आया हूँ, दावत खाने चले जाना, बोलो वृंदावन जारी लाल की। जैसे ही रुक्मणी मैया अंदर को चली तो रुक्मणी को पता नहीं था कि कन्हैया आए हैं, जब तक पता नहीं था। और रोती हुई जा रही, गर्दन नीचे है, हाथ में फूल की माला है, और जितना देवी की ओर बढ़ रही उतना ही ज्यादा रो रही, और मन मन में माता से बोल रही कि हे देवी मैया, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि नारायण थोड़े चले आए, आप कृपा कर देना देवी, आप तो जानती है मैं कन्हैया के बगैर नहीं रह पाऊंगी, और बस इतना ही इंतजार है मुझे भी। अगर तुम्हारे दर तक कन्हैया नहीं आया तो मैं अपने प्राण तेरे दर पे ही त्याग दूंगी, मंदिर से वापस लौट के नहीं जाऊंगा। कन्हैया दूसरे मार्ग से दौड़े आ रहे हैं, मंदिर में दोनों ने प्रवेश किया। उधर से माता के गले में डालने के लिए माला जो रुक्मणी के हाथ में है, कि माता के गले में माला डालनी, मेरे कुल की देवी है, देवी मैया को गले में माला डालूंगी। नीचे गर्दन किए माला लिए बढ़ी जा रही है, और उधर कन्हैया की आप दौड़ को जानते नहीं हो, एक पग यहाँ और एक पग उस लोक में, एक क्षण में मेरा नारायण पहुंच जाता है। जैसे ही दौड़ के गए और कन्हैया जी कुल देवी के सामने जाके खड़े हो गए, जो राधा मैया ने कुल देवी के समझ के माला डाली, गर्दन नीचे थी, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना सर नीचे झुका दिया और श्री कृष्ण भगवान के गले में माला डाल दी रुक्मणी मैया ने। तुरंत कन्हैया जी ने माला उठाई, दूसरी माला रुक्मणी मैया के गले में डाल के और हाथ पकड़ा, कहा रुक्मणी अब दौड़। दोनों मंदिर से दौड़े जा रहे हैं। जैसे ही शिशुपाल की दृष्टि पड़ी और रुक्मी की, तो दोनों दौड़े जा रहे हैं रथ की ओर। शिशुपाल की ओर को लगा रहे कन्हैया कि तू रखवाली कर, अब हम तो
चले, हम तो चले। रुक्मी की ओर को देखा, रुक्मी से भी कहा कि हम तो तुम्हारी दीदी को ले चले, लेकिन भगा के नहीं, भगा के नहीं, विवाह करके लेके चला हूं। रीति और रिवाज रस्में पूरी निभा के जब लेके चला हूं। तुम्हारे पिता ने ही तिलक किया है, तुमने ही तिलक किया है, मेरा रथ भी तुमने सजवाया है, और ये माला भी तुम ही लाए हो जो रुक्मणी ने मेरे गले में डाली और मैंने रुक्मणी के गले में डाली। बोलो भोर मुकुट बंसी वाले की जय। यहाँ श्री कृष्ण भगवान का विवाह संपूर्ण हुआ, रुक्मणी के साथ। अभी संपूर्ण नहीं हुआ, सॉरी, हम संपूर्ण बोल गए। असली विवाह तो द्वारिका में जाने के बाद होता है। यहाँ तो रुक्मणी को लेके चले हैं और बाकी कथा कल बोल देंगे बेटा। ये विवाह तक तो हमें लानी थी। अब पहले ये भजन को ऐसा गाएंगे जो सिलो सिलो का होगा, आपके समझ में आना चाहिए, और फिर उसके बाद उत्साह मनाओ, रुक्मणी में जगह बनवाओगे और आधा घंटा। ये कल वाले ये कितने, ये लाखन जी ने 151 रुपए और राधा रानी के कन्यादान में 151 रुपए दिए और कपड़े दिए, उनके लिए जोरदार तालियां। ये सुरेंद्र सोम जी हैं, इन्होंने 200 रुपए और कपड़े दिए हैं राधा रानी के दान में, इनके लिए भी जोरदार तालियां। 100 रुपए और एक साड़ी ये गुप्त दान में आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। 100 रुपए और साड़ी राजेश जी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। 500 रुपए गुप्त